1880 से दुर्गा पूजा जैप-1 में काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। आज नवमी है और आज के दिन काफी विशेष तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। आखिर क्या कुछ खास रहता है, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पुजारी जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं कि आज क्या कुछ खास रहता है और किस तरीके से सुबह जो पूजा अर्चना है वो शुरू होती है। और इसके साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे 9 दिन में किस तरीके से पूजा अर्चना जो है वो होती है। हमारे साथ पुजारी जी है, बातचीत करते हैं कि आज का दिन काफी खास रहता है। सुबह से क्या कुछ होती है ये पहले शुरू में हो जाता है आपका नौ कन्या पूजा होता है। कन्या देवी और 9 देवियों का पूजा करने के बाद कन्या देवी पूजा करते हैं। 9 कन्याओं की पूजा करने के बाद में ये अस्त्र शस्त्र का पूजा होता है। अस्त्र शस्त्र पूजा का इसलिए किया जाता है कि माँ देवी की कृपा से हम लोग का जितना भी जवान लोग ड्यूटी में जाते हैं तो किसी से लोहा लेने में ना डरे, हथियार धोखा ना दे, इसके लिए हम लोग अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताइए, चूंकि ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर प्रतिमा स्थापित नहीं होती है माँ की, यहाँ पर कलश रखकर ही पूजा अर्चना होती है। 1880 में जब बटालियन आया हुआ था तो उस समय मूर्ति पूजा किया जाता था। तो मूर्ति की पूजा करने से क्या हुआ कि मूर्ति में आग लग गई। आग लगने के बाद में तब फिर हम लोग पिंडी पूजा करना शुरू किए। और घर में हम लोग अपना घर में पिंडी पूजा होता है, पिंडी पूजा ही करते हैं। ले उसी तरह से हम लोग 9 देवियों को पिंडी में पूजा करते हैं, पिंडी पूजा करके पिंडी पूजा करते हैं। तो इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि अनुशासन, परंपरा और विश्वास का अनूठा संगम भी यहाँ पर होता है। कैसे? ये ऐसा है कि अनुष्ठान हम लोग प्रशासन में बंधे हुए हैं, ये हम लोग को मर्यादा से चलना चाहिए। इसलिए हम लोग सब एक होकर के मर्यादा में चल के पूजा ये भव्य का रूप से मनाते हैं। क्योंकि ये दशहरा का पर्व हम लोग का अपना घर का पर्व है, माँ का पर्व है, माँ का पर्व है। माँ का पर्व हम लोग उत्सव के साथ में मनाते हैं। अच्छा, आप लोग कलश स्थापित करने के बाद किस तरीके से क्या कुछ परंपरा रहती है, कैसे पूजा को आगे बढ़ाते हैं? पूजा करते हैं जैसे उसी तरह नॉर्मल पूजा करते हैं। माँ की जो आराधना है, जो सप्तशती पूजा पाठ करना है वो करते हैं। विधि विधान पूजा अभी देखिए लेंगे आप, अभी हम लोग कर लेंगे विधि विधान थोड़ा सा डिफरेंस है, विधि विधान में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब ठीक है। बलि से पहले अस्त्र शस्त्र की पूजा होती है, उसके बाद बलि, और अब क्या अभी विधि विधान से पूजा होगा। विधि विधान से पूजा करके माँ से क्षमा याचना करके माँ से सबसे आशीर्वाद लेके तब जाके आज व्रत तोड़ेंगे। सब व्रतधारी जितना महिला है सब व्रत तोड़ेंगे। और कन्या पूजन कब? सुबह ही हो गया? सुबह हो गया 9 बजे। 9 बजे थोड़ा सा आप लोग लेट हो गए। तो देखिए, एक बार हम ये तस्वीर दिखाएंगे अपने दर्शकों को। आपने राजधानी रांची के हर एक पूजा पंडाल को देखा होगा, वहाँ पर किस तरीके से अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल जो है वो बनाया जाता है। लेकिन अगर हम जैप-1 परिसर की बात करेंगे तो 1880 से ही कह सकते हैं कि यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो होती आई है। परंपरा और कह सकते हैं अनुशासन का यहाँ पर अनूठा संगम रहता है। तो देखिए, सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को जैप-1 की दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हर साल काफ़ी भव्य तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। और सबसे खास बात यही है, चूँकि आप जो भी पूजा पंडाल घूमते होंगे वहाँ पर माँ की जो प्रतिमा है उसे स्थापित किया जाता है। लेकिन यहाँ पर माँ की प्रतिमा नहीं बल्कि यहाँ पर कलश स्थापित कर तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पूजा अर्चना करती है। हालांकि आज नवमी है और आज के दिन विशेष पूजा जो है वो यहाँ पर होती है। जितने भी गोरखा जवान हैं, उनके जितने भी परिवार वाले हैं वो भी शामिल होते हैं और काफ़ी भव्य तरीके से इसे मनाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए जैप-1 में किस तरीके से पूजा अर्चना होती है। पुजारी जी ने भी कहा कि यहाँ पर विश्वास, अनुशासन और परंपरा का अनूठा संगम होता है और यहाँ पर बहुत ही अलग तरीके से पूजा अर्चना होती है। कुछ महिलाओं से हम जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि लंबे समय से आप लोग इंतज़ार करती हैं इस दिन का। सुबह से क्या कुछ आप लोगों का रहता है? सुबह से क्या कुछ रहता है? ये हम लोग के इधर में बलि चढ़ता है और प्लस खुकरी और बंदूक वगैरह का पूजा होता है, तो वही महाप्रसाद वही हो। अच्छा, आप लोग 9 दिन तक फास्ट में? हाँ जी। अभी आप लोग यहाँ पर जब पूजा अर्चना हो जाएगी विधि विधान से, उसके बाद आप लोग अपना व्रत तोड़ेंगे? हाँ जी। क्या मतलब यहाँ पर तो ये भी माना जाता है कि माँ की प्रतिमा स्थापित नहीं होती है, यहाँ पर कलश स्थापित होता है और 9 दिनों तक आप लोग उसी की पूजा करते हैं? हाँ जी। क्या मान्यता है?
क्या मान्यता, हम लोग ऐसा मान्यता है कि इधर में सबको कलश रखते हैं, फिर सप्तमी को हम लोग का पूजा होता है कि 7 गो पेड़ का हम लोग पूजा करते हैं। सप्तमी के दिन हाँ जी, फिर मतलब कि इधर से निकलता है जो पेड़ है उसमें सब कोई पूजा वूजा से पेड़, कोई विशेष पेड़ है या फिर जो भी 7 पेड़ मिल जाए? विशेष पेड़, बाड़, फिर आम, ये सब चीज़ का। हम ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। थोड़ी देर के बाद जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने व्रत रखा था, उसे यहाँ पर अब तोड़ा जाएगा और इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि सप्तमी के दिन 7 पेड़ों की पूजा जो है वो की जाती है। और भी हम कुछ महिलाओं से जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर मान्यता क्या है, चूँकि लगातार हम अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1880 से ये जो पूजा है ये यहाँ पर शुरू हुई थी और उसके बाद ये जो परंपरा है अब तक चली आ रही है। कैसे आप लोग व्रत तोड़िएगा, क्या है कुछ परंपरा? ला दीदी बनो तो चलिए और भी कुछ महिलाओं से, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ परंपरा है। 1880 से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और वो परंपरा जो है आगे तक चली आ रही है। कैसे अभी व्रत तोड़िएगा और नवमी और सप्तमी के दिन आप लोग क्या करती हैं? आप सबको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ कलश की स्थापना होती है, जैसे कि आप देखते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं होती। आज आपने देखा बलि प्रथा है, अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा होती है। आज नवमी लास्ट है हमारे व्रत का और ये जो हमारा बलि जो पड़ता है उसी से ही हम लोग व्रत, अभी जो महाप्रसाद मिलेगा उसी से ही हम लोग व्रत तोड़ेंगे। अच्छा, सप्तमी के दिन आप लोग 7 पेड़ों की पूजा करते हैं, उसकी क्या मान्यता है? ये एक तरह से कहिए कि प्रोस्पेरिटी के लिए माँ का आह्वान है। हम लोग नाचते गाते नगर भ्रमण करते हैं, साथ ही माँ को आह्वान करते हैं कि आइए अगले साल तक हमारे साथ विराजिए, अनिष्ट से बचाइए, सब खुशहाल रहें, सब सुखी रहें। देखिए फिलहाल अब पूजा जो है वो शुरू हो गई है और महिलाएं जो है फिलहाल पूजा अर्चना करती हुई नजर आ रही है।